साथियों नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल OSR अकेडमी 1-to-1। साथियों मैं आपको बता देता हूं, एक बहुत बड़ी अपडेट है मेरे राजस्थान के प्रतियोगी भाइयों के लिए कि जो राजस्थान सरकार में भर्तियां होती थी, यानी 24 भर्तियां, जो 20 विभाग 24 भर्तियां निकालते थे, उनके लिए अब पहली बार एक समान पात्रता परीक्षा होने वाली है। देखिए सीईटी का नाम बहुत देर से हम सुन रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ सीईटी का पूरा नाम होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि समान पात्रता परीक्षा। अब क्या है सीईटी, क्या इसकी योग्यता है, सारी चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको सारी जानकारी समझ आ पाए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने साथियों को शेयर करें इससे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली सारी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो सीईटी है उसमें 24 भर्तियाँ शामिल हैं 20 विभागों की, जिनमें से कि 8 जो भर्तियाँ हैं वो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th लेवल के लिए हैं, और जो 12 हैं वो विभाग हैं ग्रेजुएशन लेवल के। वो कौन से हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि सीईटी क्या है। देखिए इसको जो है पटवारी और एलडीसी की इनकी एग्जाम जो अब तक कराता था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, वो विभाग इस भर्ती परीक्षा को कराने वाला है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वैलिडिटी जो है वो 3 साल तक रहने वाली है, यानी कि 3 साल तक हमारा एक बार परीक्षा देने के बाद में सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। 3 साल तक जो भी भर्तियां निकलती हैं आप इस सर्टिफिकेट से उनमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार ही कर पाओगे, दोबारा नहीं कर पाओगे। आपको यदि एक नौकरी मिल भी जाती है तो भी आप दूसरी भर्ती उससे देख सकते हो, दूसरा फॉर्म आप भर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ सीईटी है क्या, फायदा क्या है इससे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हम बार बार हर भर्ती परीक्षा में अलग अलग फॉर्म भरते थे और हर बार अलग अलग फीस देते थे, वो हमारे लिए नहीं रहेगी। एक बार इसमें हमें फीस देनी है और उसके बाद में हम उस विभाग की भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये एक तरीके से प्री एग्जाम रहेगा साथियों। इसके आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये उस संबंधित नौकरी को जो विभाग निकालेगा, जो भर्ती निकालेगा, उसको भरने के लिए पात्रता परीक्षा रहेगी। अभी इसमें सरकार ने ये डिसाइड नहीं करा है कि कितने परसेंटेज कम से कम चाहिए। ये उन्होंने संबंधित विभाग पर छोड़ा है कि जो विभाग भर्तियां निकालता है वो अपने हिसाब से परसेंटेज जारी कर सकता है कि इतनी परसेंटेज वाला इस फॉर्म को भर पाएगा। अभी तक इसका कोई सिलेबस डिसाइड नहीं है साथियों, कोई डेट नहीं है। हाँ ये जरूर है, बुधवार को कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए, लेकिन अभी तक ना कोई सिलेबस इसका दिया है और ना ही कोई डेट इसकी दी है। और साथियों देखिए इसका एक नुकसान भी है। नुकसान मैं आपको बता देता हूँ कि मान के चलिए सीईटी के समय पे मेरी तबीयत खराब हुई या मैं किसी वजह से सीईटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो फिर मैं उस भर्ती के लिए, यानी मानो पटवारी ने भर्ती निकाली, पटवारी की भर्ती निकली और उसमें सीईटी में न्यूनतम प्राप्तांक कुछ भी मांगे गए, लेकिन मैंने सीईटी नहीं दी है, तो फिर मैं उस फॉर्म को नहीं भर पाऊंगा। पटवारी से ही मतलब नहीं है, कोई भी भर्ती को देने के लिए हमें सीईटी को देना पड़ेगा कि जो यहाँ पर 24 नौकरियाँ दी गई हैं उनके लिए हमें सीईटी का एग्ज़ाम कम से कम पास करना पड़ेगा। यदि हमने सीईटी नहीं दिया तो फिर हम उस भर्ती के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, हम योग्य नहीं हो पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है साथियों। फायदा भी है, नुकसान भी है, दोनों चीज़ें ही हमको देखनी होंगी। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से तो जो पद हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के लिए हैं और कौन कौन से पद सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भर्तियाँ वर्तमान में चल रही हैं, जैसे जो पटवारी की है या फिर कोई सी भी भर्तियाँ जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं या फिर जिनकी घोषणा हो चुकी है, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। ये अब आने वाली नई भर्तियों के लिए नियम लागू होने वाला है। एक चीज़ और साथियों, इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है कि आप इस परीक्षा को कितनी आयु सीमा तक दे सकते हैं। आयु सीमा उस नौकरी के लिए हो सकती है जिसके लिए आप अप्लाई करो, लेकिन इसके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है। इसके अलावा आप इसको एक बार से दोबारा भी दे सकते हो, अपनी रैंक सुधारने के लिए भी इसको दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार दे दिया तो 3 बार मतलब 3 साल तक नहीं दे पाओगे। फ़ायदा एक सबसे बड़ा साथियों ये है कि हर भर्ती में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब वो विभाग कट ऑफ जारी कर देगा कि जिसके इतने नंबर हैं इस पात्रता परीक्षा में वो ही इस फॉर्म को भर पाएगा। यानी कि प्री परीक्षा हो गई, मेन एग्जाम वो लेगा। जो मेरिट बनेगी वो पूरी तरह उस मेन एग्जाम पर डिपेंड रहेगी साथियों। अभी तक ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं सारी आपको बताऊंगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ वो भर्तियाँ कौन सी हैं। सबसे पहले देखिए सीनियर सेकेंडरी लेवल की साथियों ये 8 भर्तियाँ हैं, ये विभाग हैं और ये इनकी
पोस्ट के नाम है, जैसे लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्टर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, क्लर्क ग्रेड सेकंड, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क ग्रेड सेकंड, एलडीसी, ये सारे सीनियर सेकेंडरी यानी 12th के लेवल के। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथियों, राजस्थान सरकार ने जो शेड्यूल जारी करा है वो ऑफिशियल आदेश है। अभी तक मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैं ऑफिशियल आदेश का इंतजार कर रहा था। तो ये वो सरकार का आधिकारिक तौर पर उन्होंने जो निकाला वो है। उसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल के आप देखिए, जिलेदार, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए यानी कि तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट है, टैक्स असिस्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर, बहुत सारी भर्तियां हैं इसमें, आप सारी देख सकते हो और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके अलावा सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग, ये सारी जानकारी और ये जो सारी भर्तियां हैं इसमें मैंने आपको बताई हुई, आप आराम से देख सकते हो। एक देखिए जो एक पोस्ट है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरे बहुत सारे साथियों को नहीं पता होगा, तो साथियों इसको हम ग्राम सेवक बोलते हैं। जो ग्राम विकास अधिकारी, इसको हम ग्राम सेवक भी बोल सकते हैं। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी यदि कुछ नहीं आया हो समझ में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आने वाली सारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर सारी अपडेट मिलती रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।